हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी क्लब के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने एक्वेरियम के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी क्लब के इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। बायोलॉजी क्लब एक प्रकार का संगठन होता है जिसमें साइंस में इंटरेस्ट रखने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और एक दूसरे से अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि शेयर करते हैं। मोस्टली स्कूल्स में साइंस क्लब ऑर्गेनाइज किया जाता है जो कि थ्रू आउट द ईयर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी करवाता है, जो कि फ़न से रिलेटेड हो सकती है, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, और यह साइंस में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। अगर फ़न से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो ड्रामा और प्ले इत्यादि क्रिएट करना हो सकता है। जैसे कि अगर पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड एक्टिविटी कराया जाए तो लोगों को अवेयर किया जा सकता है। साथ ही साथ आजकल कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, तो हम उसकी सेफ्टी मेजरमेंट के लिए या प्रिवेंशन के लिए कौन कौन से रूल को फॉलो करना चाहिए, तो इससे भी रिलेटेड प्ले ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, जो कि लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ अगर एजुकेशनल एक्टिविटी की बात की जाए तो विज्ञान मेला, साइंस फेयर, साइंस टूर, साइंस एग्जीबिशन इत्यादि भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज नीड ऑफ बायोलॉजी क्लब। बायोलॉजी क्लब की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में पढ़ेंगे। First point is the formal form of education in the classroom does not provide an opportunity to students to express the creativity. फॉर्मल फॉर्म ऑफ एजुकेशन का मतलब यहाँ रेगुलर क्लासरूम टीचिंग से है। जैसा कि हम जानते हैं कि रेगुलर क्लासरूम टीचिंग जो है वह बच्चों में क्रिएटिविटी को डेवलप करने का मौका नहीं देता। इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स जो हैं वह टीचर का लेक्चर सुनते हैं और उनके दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, लेकिन अपनी खुद की क्रिएटिविटी को डेवलप नहीं कर पाते। सेकंड पॉइंट यह है कि इसके अंतर्गत जो बायोलॉजी क्लब है वह स्टूडेंट्स को यह अवसर देता है कि वह अपनी क्रिएटिविटी का मैक्सिमम यूज़ करें और अपने साइंटिफिक एटीट्यूड का मैक्सिमम यूज़ करके अपने सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएं और नए नए इन्वेंशन कर सकें, जिससे कि उनके खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस में डेवलपमेंट हो सके। Third point is the formal teaching, learning and experimental task in the laboratory would not be able to help him in the direction much. जो फॉर्मल टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है जिसमें टीचर इंस्ट्रक्शन देता है और स्टूडेंट उसको फॉलो करता है, यह कभी भी स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को डेवलप करने में हेल्पफुल नहीं हो सकता। इवन लेबोरेटरी में भी जहाँ की एक्सपेरिमेंटल टास्क किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल जो भी चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं। जैसे कि अगर स्टेनिंग की ही बात की जाए, ग्राम स्टेनिंग है, एसिड फास्ट स्टेनिंग है, तो यह सभी स्टेनिंग के लिए पहले से एक प्रोटोकॉल फिक्स होता है कि कौन सा रिएजेंट यूज़ करना है, कौन सी माइक्रोस्कोपी यूज़ करनी है। तो इसमें स्टूडेंट्स की कोई क्रिएटिविटी नहीं होती है, जो कुछ पहले से फिक्स है उसको उन्हें सिर्फ फॉलो करना है कि केमिकल हमें कौन सा यूज़ करना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके हमें काम करना है और रिज़ल्ट क्या फाइंड आउट होना है, यह हमें पहले से ही पता होता है। तो इसमें क्रिएटिविटी जैसी कोई बात नहीं होती है। तो इसलिए जो भी क्रिएटिविटी है स्टूडेंट्स में वो डेवलप करने के लिए, नए नए इन्वेंशंस के लिए बायोलॉजी क्लब की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजी क्लब। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आता है स्पाइनल कॉर्ड। द बायोलॉजी क्लब इज़ द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द बायोलॉजी करिकुलम। बायोलॉजी करिकुलम का यह सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बायोलॉजी क्लब, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जानते हैं।
क्योंकि बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ बायोलॉजी करिकुलम के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि साइंस फेयर, साइंस टूर में भी बच्चे जाते हैं। लेकिन बायोलॉजी क्लब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें थ्रू आउट द ईयर स्टूडेंट्स को कुछ नया करने का मौका मिलता है, कुछ फ्री होकर के काम करने का मौका मिलता है, जिसमें वह अपने खुद की क्रिएटिविटी को डेवलप करते हैं, अपनी हैंड स्किल्स को डेवलप करते हैं, जिससे नया इन्वेंशन हो सके और उनमें खुद का आत्मविश्वास भी बढ़ सके। सेकेंड पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। द एजुकेशन इन द बायोलॉजी क्लब इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम लर्निंग बाय डूइंग। मैक्स बायोलॉजी क्लब में जो मैक्सिमम काम होता है वह लर्निंग बाय डूइंग के फॉर्मूले पे बेस्ड होता है, यानी करके सीखना। इसमें स्टूडेंट्स बहुत सारे प्रैक्टिकल जो काम होते हैं वह खुद से करके सीखते हैं, और जो भी उनमें कमी लगती है उसको फिर से वो नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करते हैं, जिससे उनको जो भी फॉल्ट है और जो भी उसमें पॉजिटिव पॉइंट है यह सीखने का मौका मिलता है। तो साइंस क्लब जो है वह स्टूडेंट्स में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी मॉडल है, चार्ट है या वर्किंग मॉडल है इत्यादि को क्रिएट करने का पूरा मौका देता है। थर्ड पॉइंट इज कोऑपरेशन। द स्टूडेंट्स हैव मोर अपॉर्चुनिटीज टू वर्क इन कोऑपरेशन विद वन अनदर इन अ बायोलॉजी क्लब। स्टूडेंट्स जो हैं वह एक दूसरे के साथ काम करने में सहयोग करते हैं। ये जो कोऑपरेशन की भावना है, सहयोग की भावना है, उसका भी मैक्सिमम विकास जो होता है वह साइंस क्लब में हो सकता है, और एक दूसरे की हेल्प करने की भी जो भावना होती है वह साइंस क्लब में आकर के स्टूडेंट्स में विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इनफॉर्मल टीचिंग। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो क्लब होता है वह एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि स्टूडेंट्स जो हैं वह अपने अंदर अलग अलग प्रकार की क्वालिटीज़ को डेवलप करती हैं, जो कि फॉर्मल टीचिंग में से उन्हें कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इनफॉर्मल टीचिंग मीन्स लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट वो डेवलप करके खुद से सीखते हैं, बुक से वो जो है वह सर्च करके चीज़ों को सीखते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं कि किस मेथड के थ्रू वो नया इन्वेंशन कर सकते हैं, कौन सा स्किल वो यूज़ करके और नए नए वर्किंग मॉडल्स को डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे उनके आत्मविश्वास में भी बहुत डेवलपमेंट होता है, जिससे वो नई नई चीज़ें क्रिएट करने को प्रोत्साहित होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजी क्लब, एम्स ऑफ बायोलॉजी क्लब एंड टाइप्स ऑफ बायोलॉजी क्लब के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।